हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए समय भी काफ़ी निकल चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है हम लोगों का टाइम। टॉपिक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 8 है। एक्सरसाइज मिसलेनियस है। जो इसके टॉपिक्स हैं वो हो चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अभी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब आ रहा है मिसलेनियस में। मिसलेनियस में कुछ बहुत अच्छे सवाल भी हैं, इसलिए मैंने उस टॉपिक को ले लिया है। तो देखिए उसमें ज़्यादा हमें समय नहीं ख़राब करना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसमें दिया हुआ था। इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये आपको दिया है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो F1 इक्वल टू 3 ये भी दिया हुआ है। सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स इक्वल टू 120 ये आपको दिया हुआ है, और इसकी हेल्प से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे निकलती है इसमें। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे तो F1 फिर F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn इक्वल टू 120। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब देखिए F1 तो आपको दिया हुआ है, अब F2 की वैल्यू आप कैसे लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बस यही दिमाग लगाना है, बाकी तो सब आसान हो जाएगा। 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कर दिए। n को लिख सकते हैं 1 प्लस n माइनस 1। बस यहीं पे खेल है, बस यही समझना है। F1 इक्वल टू F1 प्लस 1 को हम इसकी हेल्प से तोड़ देंगे। तो ये क्या था एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये क्या हो जाएगा F1 इंटू F1। ये हो जाएगा F1 इंटू F2। ये हो जाएगा F1 इंटू Fn माइनस 1 इक्वल टू 120। अब वैल्यूज़ पुट कर दी। F1 की वैल्यू 3 है, F1 की 3 हो गई और F1 की 3 हो गई। तो F2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 9 हो गई। तो यहाँ F1 की 3 रख देंगे, F2 की 9 रख देंगे, ये n टर्म्स लिख देंगे इक्वल टू 120। अब आप ही देखें यहाँ पे GP बन गई 3 9 27। तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन रेशो 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। तो 3/2 हो जाएगा, 3 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 120। तो 3 पावर n माइनस 1 120 इंटू 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे 40 आ जाएगा, 42 जा 80, 1 ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 1। तो 3 पावर n इक्वल टू 81। 81 को 3 पावर 4 लिख देंगे तो n इक्वल टू 4 आ जाएगा। सिंपल सा। तो बस मेन चीज़ उसको समझना था, इस फंक्शन का यहाँ पे क्या रोल था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 3 आसान है, जो पीछे एक्सरसाइज में आपने लगाए हैं उसी बेस पर ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन GP इज 56। 3 नंबर्स हैं A AR AR स्क्वायर, ये नंबर्स ले लिए, उनका सम 56 दिया है। तो A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 56। A कॉमन कर लिए तो 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 56 आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 1 7 27 फ्रॉम दीज नंबर्स। तो 1 सब्सट्रैक्ट कीजिए तो A माइनस 1 हो गया, 7 सब्सट्रैक्ट किए तो AR माइनस 7 हो गया, और 21 सब्सट्रैक्ट किए तो AR स्क्वायर माइनस 21 हो गया। क्या बोल रहा है R इन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन आपको मालूम होगी 2B इक्वल टू A प्लस C होता है, कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो 2B मतलब 2 इंटू मिडिल टर्म, तो 2 इंटू AR माइनस 7 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो A माइनस 1 प्लस AR माइनस 27। ब्रैकेट खोलिए तो 2AR माइनस 14 A और AR स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 21 माइनस 22 हो गया। माइनस 22 इधर ले लीजिए तो प्लस का हो गया, और ये नंबर उठा के इधर ले लीजिए, ये 8 आ गया। इसमें से A कॉमन करेंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा कि A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A कैंसिल आउट कर दीजिए, इसमें ये कैंसिल आउट हो गया, और 8 7 जा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो 7 प्लस 7R स्क्वायर माइनस 14R इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर। तो 7R स्क्वायर माइनस माइनस 14R माइनस R और प्लस 7 और माइनस 1, तो 6R स्क्वायर माइनस 15R प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका आप फैक्टर कर लीजिए, तो R की 2 वैल्यू मिल रही है 2 एंड 1/2। तो अब देखते हैं A नहीं आ रही है,
आर की वैल्यू 2 रखेंगे फर्स्ट में, तो ए इंटू 1 + 2 स्क्वायर इक्वल टू 56, तो 4 + 2 6 1 7 इक्वल टू 56, ए इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 8 8 इंटू 2 8 इंटू 2 स्क्वायर, तो 8 16 32, इनका सम देखें तो 32 और 16 48 8 56 सम हो रहा है। आर इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो क्या होता है वो भी देखना है। तो यहाँ पे आप पुट करते हैं तो ए की वैल्यू आपको 28 मिल रही है। तो नंबर्स क्या बन रहे 28 28 इंटू 1/2 28 इंटू 1/2 स्क्वायर, तो 28 ये 14 ये 7, इनका सम देखिएगा कितना हो रहा है 28 और 14 42 + 7 49, सम 49 हो रहा है 56 नहीं हो रहा है। तो ये नंबर्स ही होंगे, ये वाले नहीं होंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। Question number 5. A GP consists of an even number of terms. GP consists even number of terms. Let terms are 2n, तो 2n ही even number हो जाएगा। If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, ये कंडीशन है, बस इसी को समझ लीजिए। क्या बोला sum of all the terms, sum of all terms is equal to 5 into sum of terms occupying odd places। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया था इट GP consists of even number of terms if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places। तो देखिए कंडीशन क्या बन रही थी, sum of all terms इक्वल टू 5 इंटू sum of terms occupying odd places। तो 2n टर्म्स है तो S2n हो गया इक्वल टू 5 इंटू sum of terms at odd places। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट टर्म इसका आप a मान लें, कॉमन रेशो r मान लें, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी a इंटू आर पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऑड वाले को समझना है, तो ऑड का फर्स्ट 1 3 5 ऑड होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि अगर हम लिखें सीरीज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4 ए आर पावर 5, तो ऑड वाले ये हुए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा फॉर ऑड टर्म्स, फर्स्ट टर्म ए। कॉमन रेशो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे कॉमन रेशो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन रेशो हो गया आर स्क्वायर, तो 5 इंटू ए आर स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा, देखिए आर पावर 2n माइनस 1 ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ए से ए आप कैंसिल कर लेंगे, 1 अपॉन आर माइनस 1 5 इंटू 1 अपॉन, इसके फैक्टर करें आर प्लस 1 आर माइनस 1, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा आर प्लस 1 इक्वल टू 5 आर इक्वल टू 4 हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, और ये कहलाता है देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। कोई सीरीज़ नहीं है, सब इक्वल में है, कैसे चलना है इसको समझिए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे CD रूल लगाएंगे, CD रूल ज़्यादातर यहाँ GP में ही लगा और कहीं लगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। CD मैंने आपको बता भी दिया था पिछले वीडियो में, नहीं तो फिर इस वीडियो में आप ध्यान दे दें, अगर आपने नहीं देखा होगा
जैसे मान लिए ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसका होता है ए प्लस बी, यानी न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए और फिर न्यूमरेटर से आप डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इस इक्वल में भी यही करेंगे, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये सी डी रूल होता है, ठीक है, कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। ये सब्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पर आकर के, सॉरी, ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। इसी तरीके से इसमें लगाएंगे बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है और फिर डिनोमिनेटर के लिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करना है, तो बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। इसी टाइप से सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। अब देखिए इसमें बी एक्स कैंसिल, इसमें ए कैंसिल, सी एक्स कैंसिल, बी कैंसिल, डी एक्स कैंसिल, सी कैंसिल। तो क्या बचा, 2a अपॉन 2bx और 2b अपॉन 2cx और 2c अपॉन 2dx। 2 से आप ये 2 कैंसिल कीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल कीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल कीजिए, x से x कैंसिल कर दीजिए। तो अब क्या बचा, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी। इसका आप रेसिप्रोकल कीजिए, तो क्या होगा, b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब ए बी सी डी जी पी में होंगे तो बी अपॉन ए कॉमन रेशो बना, सी अपॉन बी कॉमन रेशो बना, डी अपॉन सी कॉमन रेशो बना। तो वो चूँकि इक्वल आ रहे हैं तो वो ये लाइन जीपी में ये शो हो जाएंगे आकर के। क्लियर है, आप इसको नोट कर लें। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 7th है। लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड द आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स इन जी पी। प्रूव दैट पी स्क्वायर आर पावर एन इक्वल टू एस पावर एन। ये आपको दिया हुआ है, तो क्या करना है, लेट जी पी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एन टर्म्स। कोई आप जी पी इसमें कंसीडर कर लिए, तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले कह रहा है गिवन दैट एस इक्वल टू, इनका सम लेना है, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर एन टर्म्स। तो सम का सीधा फार्मूला ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। पी कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, तो पी इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म ए आर पावर एन माइनस वन होगा। अब जब इनका प्रोडक्ट हम लेंगे तो क्या होगा, ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर एन हो गया, एंड आर पावर 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एन माइनस वन हो गया। तो ए पावर एन ये जीपी बन रही है, तो जीपी का सम वही है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। तो आर पावर ये एन माइनस वन टर्म्स हैं, तो एन माइनस वन अपॉन टू इंटू ए मीन्स वन और एल मीन्स एन माइनस वन। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये पी की वैल्यू आ जाएगी। आर क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल इनका करेंगे तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब ये भी जीपी बनेगी। अब ये इस जीपी में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि इसका फर्स्ट टर्म उसका ए था तो इसका 1 अपॉन ए हो गया, कॉमन रेशो उसका आर था तो इसका 1 अपॉन आर हो जाएगा। अब यहाँ आर मैंने ग्रेटर देन 1 लिया है तो यहाँ पे आर लेस देन 1 हो जाएगा। यही गलती से हमको बचना है, यहाँ पे इसमें जल्दी में हो जाती है। तो 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर। एलसीएम लीजिए तो 1 अपॉन ए आर पावर एन यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर पावर एन, और ये आर माइनस 1 अपॉन आर। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1 अपॉन ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर पावर एन आर अपॉन आर माइनस 1। ये तो हमारे पास कंडीशंस तीनों बन करके आ गई। ये थर्ड मान लीजिए इसको। अब क्या कह रहा है, प्रूव करना है पी स्क्वायर आर पावर एन। तो आप LHS ले लीजिए, पी स्क्वायर आर पावर एन। पी की वैल्यू ए पावर एन आर पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, इसका स्क्वायर है, और आर है 1 अपॉन ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर पावर एन इंटू आर अपॉन आर माइनस वन। ये आर की वैल्यू है और इसकी पावर एन है। अब देखिए इसका स्क्वायर लेंगे तो ए पावर 2n, आर पावर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू एन माइनस वन हो जाएगा, ये 1 अपॉन ए पावर एन हो जाएगा। इसको और इसको एक साथ रखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ले लिया। आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन पावर एन, ये एक साथ रखे रहे, ये आर की पावर एन हो गया, ये आर की पावर एन इंटू एन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है,
इसको ऊपर लेंगे तो ए पावर 2n माइनस एन हो जाएगा। और ये आर और ये आर तीनों एक साथ करते हैं तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर, ये नीचे आएगा माइनस एन, ये नीचे आएगा माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन हो जाएगा। अब देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, एन से एन गया तो आर पावर 0 हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही हमने ले लिया। तो अब इसकी होल पावर एन सेट कर देंगे दोनों की, तो ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन पावर एन। अब देखिए ये इससे मैच हो गया जा करके, तो ये एस पावर एन हो गया करके। इस तरीके से इस सवाल को ये हमें कंप्लीट करना है, इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है 8। ये सिंपल है, ए बी सी डी आर इन जी पी, कॉमन रेशो इसमें आर ले लीजिए। जब भी ए बी सी डी मिलेंगे तो आर लेना है आपको। तो बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यूब। शो करना था ए पावर एन प्लस बी पावर एन कॉमा बी पावर एन प्लस सी पावर एन कॉमा सी पावर एन प्लस डी पावर एन आर इन जी पी। बहुत सिंपल सा है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट की वैल्यू निकालिए और इनकी वैल्यू रखिए। बी ए आर पावर एन, ए आर स्क्वायर पावर एन, ए पावर एन प्लस ए आर पावर एन। ए पावर एन कॉमन हो जाएगा, आर की पावर एन कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, ये आर पावर 2n माइनस एन से आर पावर एन बचेगा। इसी तरह से इसमें से ए पावर एन निकलेगा तो 1 प्लस आर पावर एन, ये कैंसिल आउट कीजिए, ए पावर एन कैंसिल आउट कीजिए, आर पावर एन आ गया। सिमिलरली आप ले लीजिए सी पावर एन प्लस डी पावर एन अपॉन बी पावर एन प्लस सी पावर एन, थर्ड अपॉन सेकंड कीजिए तो ए आर स्क्वायर पावर एन, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू ए आर क्यूब पावर एन, ए आर पावर एन प्लस ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर पावर एन। ए पावर एन कॉमन हो रहा है, आर की पावर 2n और ये 3n, तो 3n कॉमन करेंगे या n बच जाएगा। इसी तरह से ए पावर एन यहाँ निकालेंगे, आर पावर एन निकालेंगे तो 2n माइनस एन होकर के n बच जाएगा। इसमें ये कैंसिल आउट कीजिए, ये इसमें कैंसिल आउट कीजिए तो आर पावर 2n माइनस एन तो आर पावर एन, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों इक्वल आ रहे, तो ये कॉमन रेशियो बन गया आर पावर एन। तो ये गिवन नंबर्स आर इन जी पी, ये शो हो जाता है। ये कंडीशंस ध्यान रखने की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। इसके ये रूट्स हैं तो आपने कंडीशन हाई स्कूल में पढ़ी थी, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। ए बी इक्वल टू सी अपॉन ए होता है तो पी अपॉन 1 यानी पी आ जाएगा। सिमिलरली दिया था सी डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो सी प्लस डी माइनस 12 अपॉन 1 यानी 12 हो जाएगा, सी डी क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको पहले से मालूम है सारी चीज़ें। अब ये कह रहा था सो दैट क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल टू 17 अपॉन 15। तो क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, क्यू की वैल्यू रखिए सी डी और पी की वैल्यू रखिए ए बी, तो सी डी प्लस ए बी अपॉन सी डी माइनस ए बी, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। आपको दिया हुआ ए बी सी डी आर इन जी पी, फिर वही चीज़ आ रही है तो लेट कॉमन रेशो आर, तो बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यूब। अब देखिए ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, ये क्यों निकाल रहे हैं, जिससे हम कॉमन रेशो निकाल सकते हैं। तो देखिए ए प्लस ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 1/4, इसमें से ए कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर, ए आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर, इसमें इसको कैंसिल आउट कीजिए, ए से ए कीजिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस पे आ जाइए, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, सी की वैल्यू रखिए ए आर स्क्वायर, डी की ए आर क्यूब प्लस ए आर इंटू ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर, और ए स्क्वायर कॉमन है, आर और आर कॉमन है, तो आर की पावर ये 3 और 2 5 माइनस 1 4 हो जाएगा प्लस 1, और ए स्क्वायर ये नीचे निकला, नीचे से आर निकलेगा कॉमन, तो 3 1 4, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो आर पावर 4 प्लस 1, ये आर पावर 4 माइनस 1। अब देखिए ये पूरा कैंसिल आउट है आपका, तो पुट आर इक्वल टू 2 ये निकाल चुके हैं, तो 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 4 माइनस 1 6, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 17 अपॉन 15 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल हैं, थोड़े से अलग टाइप से हैं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कर लीजिए इसको।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन वैसे पीछे हम करा भी चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी चलिए हम देखते हैं इसमें। रेशो ऑफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एम अपॉन एन सो दैट ए अपॉन बी। तो देखिए आपको तो ए एम ऑफ ए एंड बी अपॉन जी एम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एम अपॉन एन ये दिया हुआ है। तो ए एम क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू, जी एम क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी इक्वल टू एम अपॉन एन। तो ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी इक्वल टू एम अपॉन एन। सी डी रूल लगाइए। देखिए सी डी रूल जी पी में ही आया है और रेयरली नहीं आता है ये। तो ए प्लस बी प्लस टू अंडर रूट ए बी और ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। तो ये देखिए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी अंडर रूट एम प्लस एन अपॉन अंडर रूट एम माइनस वन। अगेन सी डी रूल लगाइए इसमें। तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी और रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस वन एन। ठीक है, ये सी डी रूल जल्दी डिस्कशन में आता नहीं है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सी डी रूल ही लगाना है। अदरवाइज़ फिर कोई और तरीका मेरी निगाह में तो नहीं है। आप इसमें रूट बी कैंसिल कर दीजिए, इसमें रूट ए कीजिए तो टू रूट ए अपॉन टू रूट बी। तो ये तो वही आ जाएगा, टू से टू कैंसिल कीजिए और स्क्वायर कर दिए तो ए अपॉन बी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एम प्लस एम माइनस वन प्लस टू अंडर रूट एम प्लस एन एम माइनस एन। सेम वे में इसका हो जाएगा। इसमें आप एन एन कैंसिल कीजिए, ये एन एन कैंसिल कीजिए तो टू एम प्लस टू अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और टू एम माइनस टू अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। टू कॉमन करके कैंसिल कर दिए तो एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही इसका रेशियो हो जाएगा। आप इसको नोट करें। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दो पार्ट दिए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट इसका बताया। मेथड दोनों का सेम है, आप यहाँ से भी उसको कैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 ये सेम नंबर हुआ है, चाहे वो 0.222 के लिए हो, 0.3 के लिए हो, चाहे 5 के लिए हो, 7 के लिए हो, 8 के लिए हो, एक ही मेथड है। क्या करना है, सबसे पहले 6 कॉमन करेंगे तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड टर्म्स। फिर 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यही काम फर्स्ट पार्ट वाले में भी करना है, बिल्कुल सेम वे में। उसमें 5 का दे 5 कॉमन करना है, फिर वो 111 111 फिर 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाहर छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 एंड टर्म्स। अब उसमें आएगा 999 तो उसको हम 10 माइनस 1 100 माइनस 1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.01 1 माइनस 0.011 एंड टर्म्स तक। 1 1 1 को एक साथ कर लेंगे और माइनस करके 0.1 0.01 0.011 को एक साथ कर लेंगे। 1 1 को एन टाइम ऐड करेंगे, एन आ जाएगा माइनस इसको 1/10 1/100 1/1000 लिख सकते हैं। ये जीपी बन रही है, जीपी का सम लगा देंगे तो n माइनस ए 1/10 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 है तो 1 माइनस 10 पावर n अपॉन 1 माइनस 10। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई सी डिफ़िकल्टी नहीं। समझने की चीज़ ये है, ये ऐसे सवाल जीपी में कई सारे हैं। आप मेरा मानिएगा कि आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से ज़रूर लगाइए इस एक्सरसाइज को अपने मजबूती के लिए। एग्ज़ाम में आता है नहीं आता है एक अलग मैटर है, लेकिन होता क्या है कि बच्चों को जब आगे जाना होता है, इंटर तक तो ठीक है, चलिए हो गया पास हो गए, लेकिन जब आप कहीं मान लीजिए कोचिंग के लिए चले जाते हैं या कंपटीशन वगैरह में बैठते हैं, तब इन चीज़ों से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए अभी से मजबूत होकर चलिए। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस सीरीज़ इसको बोलते हैं, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं, लेकिन एक ही सवाल है, यहीं पर हम उसको समझते हैं। आपको ये दिया है कि 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 एन टर्म्स। इसका आपको 20th टर्म निकालना है और ये कोई सीरीज़ भी देखने में नहीं आ रही है। तो ऐसी सीरीज़, दो सीरीज का ये मिक्सचर होती है। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिनमें 3 सीरीज हो सकती हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2
4 6, ये सीरीज एक है, एक 4 6 8, ये दो सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है 3 सीरीज का भी कर दें। तो क्या करना होता है कि सबसे पहले हम इसका nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म कैसे निकलेगा कि पहले हम फर्स्ट सीरीज ले लेंगे 2 4 6 का nth टर्म और इनटू लगाएंगे nth टर्म ऑफ 4 6 8 इसका nth टर्म। तीसरी सीरीज हो तो इंटू तीसरी का हो जाएगा, लेकिन होने इंटू में ही चाहिए। अब देखिए क्या होगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला आपको ध्यान होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए पी में आपने यूज़ किया है। तो 2 प्लस एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, इसका ए हो गया 4, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 4 प्लस 2n माइनस 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट कीजिए तो 2n और ये 2n प्लस 2, और इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे 4n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, 4 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन। अब कह रहा है कि 20th टर्म निकालिए, जो भी टर्म करा पुट एन इक्वल टू 20, तो 4 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 20, सिंप्लीफाई कीजिए 4 प्लस 20, 4 इंटू 4 20, 1680, इसका 20th टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है इसका। ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, ही पेज ₹6,000 कैश, यानी डाउन पेमेंट उसका 6,000 है, एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, यानी जो उसने पेड नहीं किया है उस पर वो 12% का इंटरेस्ट देगा। हाउ मच विल द कास्ट ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, देखिएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर 12,000, डाउन पेमेंट 6,000, रेस्ट अमाउंट 6,000, एनुअल इंस्टॉलमेंट 500 एंड 12% इंटरेस्ट एट रेस्ट अमाउंट। तो टोटल इंटरेस्ट क्या बना, 12% ऑफ, पहले 6,000 पे देगा, फिर 5,500 पे देगा, फिर 5,000 पे देगा, फिर लास्ट 500 पे देगा। इसको हम अपोजिट लिख रहे हैं, 500 1,000 लास्ट 6,000। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा था लास्ट टर्म के लिए एपी में, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल आपके पास 6,000 है, ए 500, एन माइनस वन और डी 500 है। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे 5,500, 500 इंटू एन माइनस वन, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 एन माइनस वन देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब सिंपली इसका सम निकाल दिए, 12% ऑफ 12/2 और ए प्लस एल, ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको पहले, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म। एन 12 था और अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 500, लास्ट टर्म 6,000। आप डायरेक्ट फार्मूला वो वाला भी लगा सकते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 6 इंटू 6,500, जीरो से ये जीरो कैंसिल कीजिए तो 12 इंटू इसका मल्टीप्लाई कीजिए 390 एंड इसका मल्टीप्लाई कीजिए 4680, ये आपकी इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब अमाउंट कॉस्ट कितनी थी 12,000, इंटरेस्ट आपने दिया 4680, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी 12,000 4680, तो 16,680 ये आपकी कॉस्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 इसी टाइप का है, उसको आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टाइप की है। ए पर्सन वांट्स राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक पर्सन 4 लेटर्स लिखता है। ही आस्क ईच वन ऑफ देम, और हर से कहता है सभी से कि टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन, वो 4 को और आगे बढ़ाएं विद इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली, यानी सभी को चेन इसी तरीके से आगे बढ़ानी। पहले वो 4 लिखेगा, 4 फिर 4 लिखेंगे, फिर आगे वाले 4 लिखेंगे। एज्यूमिंग दैट द चेन इज़ नॉट ब्रोकन एट द एंड दैट इट कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, एक लेटर की कॉस्ट 50 पैसे है। फाइंड द अमाउंट स्पेंट
ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे। पहले उसने 4 को भेजा, फिर 4 को भेजेंगे तो 4 या 16 होगा तो 4 स्क्वायर, फिर आगे वाला 4 क्यूब हो जाएगा। 8 टर्म्स तक हमको चलना है, यानी 8 लेयर्स बनानी है उसमें। तो ये जीपी बन रही है, जीपी का सम फर्स्ट टर्म 4 हो गया, कॉमन रेशियो 4 आ रहा है, एन 8 है, 8 टर्म्स है सॉरी। तो 4 पावर 8 -1 अपॉन 4 -1, 4 इंटू इसकी पावर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 लेटर पोस्टिंग पर लेटर 50 पैसे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये सवाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, आप इसको सॉल्व करें, नोट करें जल्दी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया था आपको, ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन द बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। 5% इंटरेस्ट पे 10,000 रुपीज़ जमा किए। फाइंड अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पर ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 5 इंटू 1/1000, 100। तो 0 0 आप ये कैंसिल करेंगे तो ये आपका 500 आ जाएगा। अमाउंट इन 15th ईयर, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है आगे वाले पार्ट में और इसमें। 15th ईयर का मतलब हो गया 14 ईयर्स कंप्लीटेड। तो आपके जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 14 ईयर्स का मिलेगा। तो 500 इंटू 14 इक्वल टू 7,000। तो टोटल अमाउंट 10,000 प्लस 7,000 17,000 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, दोनों में डिफरेंस देखिए, उसमें 15th बोला था, इसमें आफ्टर बोल रहा है। तो आफ्टर मतलब क्या होगा, 500 इंटू 20 करेगा तो 10,000, तो टोटल अमाउंट 20,000 आ जाएगा इसका। ये चीज़ समझने की थी कि कभी कभी ये गलती हो जाती, 15th यानी उस ईयर में हो गए तो 14 ईयर्स कंप्लीटेड है, आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब 20 ईयर्स कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A manufacturer reckons that the value of machine which cost him ₹15,625, ये cost of machine दी है। मशीन depreciate each year by 20%, 20% उसकी cost कम हो जाती है हर साल। Find the estimated value of the end of 5 years, ये सवाल कंपटीशन पर्पज वाले हैं। तो द वैल्यू एवरी ईयर इज 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी हर साल उसकी 20% कम हुई तो 80% बचेगी। तो क्या हो जाएगी 80% का मतलब 80/100, 4/5 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो 15,625 इंटू फर्स्ट ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर फोर्थ ईयर, आफ्टर फिफ्थ ईयर, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर इसका आ जाएगा। ये आप नोट कर लें। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश ए जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, मतलब कुछ दिनों में एक काम को कंप्लीट करने के लिए 150 वर्कर्स लगाए जा रहे हैं। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट सेकेंड डे, 4 वर्कर्स ने काम छोड़ दिया। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे, फिर अगले दिन 4 ने छोड़ दिया, एंड सो ऑन, इसी क्रम में वो छोड़ते चले गए। इट टुक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, तो इसलिए उसमें 8 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स 150, नंबर ऑफ डेज n। तो इफ़ वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन 1 डे, अगर हमको ये काम एक दिन में करना हो तो नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएगा 150 इंटू n। 4 वर्कर्स ड्रॉप वर्क एवरी डे एंड 8 मोर वर्कर्स इज रिक्वायर्ड। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 एंड टोटल वर्कर्स ये हो रहे हैं हमारे पास में। तो पहले दिन 150, फिर 156 प्लस 142, फिर n+8, ठीक है।
अब ये AP बन रही है, तो AP का सम n/2 NEn+8/2 2a 2 × 150 प्लस n+8 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -4 हो रहा है। ठीक है, तो n प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 300n n+8 300 -4 n+7 हो जाएगा। ठीक है, तो n+8 300 -4n -4 7 या 28, तो ये 272 -4n हो गया। ठीक, 4 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो n+8 68 -n, ये 300n के इक्वल आ गया। 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 300n/4 68n मल्टीप्लाई कीजिए तो 68n -n² प्लस 68 × 8 544 -8n, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 75n हो जाएगा। तो ये 68 -8 60n -n² प्लस 544। अब इधर ट्रांसफ़र ले लें तो n² प्लस 75n -60n और -554 इक्वल टू 0। 75 - 60 15 हो जाएगा। 554 के आप फैक्टर करेंगे अगर हम दिखाएं भी यहाँ पे, तो देखिए 544 है, 2 से करेंगे तो 2 2 या 4 2 7 या 2 2 या 2 1 या 2 2 3 या 2 6 या 2 6 या 2 6 या 33, और ये गलत हो रहा है 4 2 2 8 या 16 होगा यहाँ पे, तो 2 3 या 2 4 या 2 से काटेंगे ये 17। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या, तो 32 - 17 अगर हम करते हैं तो ये 15 आ जाता है यहाँ पे। तो n² प्लस 32n -17n -544 n कॉमन तो n+32 -17 कॉमन n+32 n+32 अगेन कॉमन n -17 n+32 0 हो नहीं सकता, n की वैल्यू माइनस में आ नहीं सकती, तो n = 17। तो नंबर ऑफ डेज़ क्या हो जाएंगे 17 डेज़, ये +8 और लगा दिए थे तो ये आपके 25 डेज़ हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये आप क्वेश्चन नोट करें। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज़ कंप्लीट हो रहा है। थोड़े इसमें बड़े क्वेश्चन थे, टाइम बहुत लगता है इसको बनाने में, पॉज करके ही बनाना पड़ता है। अगर इसको डायरेक्ट बनाएं तो कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको किया कैसे जा रहा है। और 8 चैप्टर्स ये मेरे हो चुके हैं, प्लस एक प्रोबेबिलिटी भी हो चुका है, आप पीछे देख सकते हैं। तो 9 चैप्टर्स होते हैं, 5 चैप्टर बच रहे हैं जिसमें अब कुछ खास नहीं है। स्ट्रेट लाइन है, कॉनिक सेक्शन है, 3D है, और लिमिट्स, डेरिवेटिव एंड स्टैटिस्टिक्स। ये कोई खास कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आते चले जाएंगे, आपको बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे इसको। स्ट्रेट लाइन में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसमें 4-5 स्टेप्स हैं। कॉनिक सेक्शंस बहुत सरल है, वैसे तो बहुत कठिन हुआ करता था जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंप्लीट करिए इसको, और खुद भी बढ़िए, मुझे बढ़ने में मदद कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।